भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। साथ ही बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को उजाड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलाए गए अभियान के क्रम में आज हेड पोस्ट ऑफिस के पास से घंटाघर चौक तक अभियान चलाया गया। टीम के द्वारा निर्धारित रूट से अतिक्रमण हटाया गया। दोपहर बाद टीम की ओर से शहर के एमजी रोड में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रधान डाकघर के समीप दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को हटा दिया गया। इसके अलावा टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला। वहीं करीब 1 ट्रैक्टर सामान भी जब्त किया गया। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी ने बताया कि गुरुवार को कुल 30,500 रुपये जुर्माना वसूला गया था, जबकि आज हेड पोस्ट ऑफिस के पास दुकानदारों को फिर से अतिक्रमण करने पर जुर्माना करने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने वाले करीब 5 दर्जन लोगों पर विभिन्न थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि भागलपुर जिले के नए एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में 1 जनवरी को फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान एसएसपी ने खुद सड़क किनारे दुकानदारों को समझाते हुए कहा था कि कल से अतिक्रमण नहीं दिखना चाहिए। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अलग अलग अपराधों में संलिप्त बदमाशों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस नए सिरे से एक्शन में जुट गई है। अब जिले की पुलिस क्षेत्रवार बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। नए जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत के नेतृत्व में अपराध के अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करके एक साथ अपराधियों की घेराबंदी की जा रही है, ताकि किसी भी सूरत में कोई अपराधी बचकर ना निकल सके। इसी कड़ी में आज भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गंभीर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत अपहरण कर हत्या मामले में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, मृतक का सिम एवं कपड़ा भी बरामद किया गया है। बता दें कि बीते 30 दिसंबर को सुल्तानगंज थाना में एक महिला के अपहरण के संबंध में सुधीर प्रसाद के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें सुधीर प्रसाद के द्वारा उल्लेख किया गया था कि 27 दिसंबर को मृतिका घर से जमुई के लिए निकली थी। इस संबंध में सुल्तानगंज थाना में कांड पंजीकृत किया गया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी टीम के सहयोग से 2 जनवरी को गायब महिला का शव बांका जिला के बदुआ नदी के कुमरेल घाट से बरामद किया गया और कांड में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर एफएसएल टीम के द्वारा साक्ष्य भी संकलन किया गया। वहीं अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला की हत्या थाना को सूचना एवं आवेदन देने के पूर्व भी कर दी गई थी, जिसका साक्ष्य अभियुक्त के बयान एवं मोबाइल से भी बरामद किया गया है। घटना का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। प्रेस वार्ता में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि मामले में राजीव रंजन, श्रवण कुमार, दिलीप गिरी, संतोष यादव और अजय कुमार माझी को गिरफ्तार किया गया है। 30 तारीख को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सुधीर प्रसाद आवेदक थे। इन्होंने दर्ज कराया कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और वो घर से मिसिंग है 3 दिन से। इसके संदर्भ में थाना कांड संख्या 632/24 दर्ज की गई। इसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान चालू किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो तकनीकी डिटेल आई उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम
श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। वहाँ पर नदी के किनारे से बॉडी बरामद हुई है। तो बॉडी 2 पार्ट से बरामद हुई है। जो गला था वो काट के अलग कर दिया गया है और बाकी बॉडी उसके पास से ही बरामद हुई है। इसमें जो मर्डर वेपन है चाकू, वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल टीम ने जाके और डॉग स्क्वाड ने जाके घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य वो संकलित किए गए हैं। इसके अलावा एफएसएल ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दे दी गई है। तो जो उसमें ये चाकू का संभवतः इसी चाकू का प्रयोग किया गया है मर्डर करने के लिए। इसके अलावा अजय माझी के पास से एक मोबाइल, मृतक के जो वस्त्र हैं, साड़ी, स्कार्फ, स्वेटर, ये सब भी बरामद हुए हैं। राजीव रंजन के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो टीम है उन सभी के लिए हम अनुशंसा करेंगे पुरस्कार के लिए। कारण क्या रहा सर हत्या का? कारण बेसिकली पैसे के लेन देन का मामला है। जो मृतक है वो राजीव रंजन की ही चचेरी मामी हैं। उनके साथ ये लोग पहले ठगी का, बहुत लोगों को जॉब दिलाने के मामले में ठगी करते थे। उसी में आपस में पैसे का कुछ 5-6 लाख रुपए के लेन देन का मामला था, जो महिला इसको नहीं दे रही थी। तो उसी से बहुत जब वो पैसे उसको नहीं मिले तो उसने इसको अंत में मारने का फैसला किया। अगवा करने की बात सामने आई थी, तो क्या पहले उन्हें बुलाया गया था महिला को वहाँ? हाँ, महिला को किसी दूसरे प्रयोजन करके उसको बुलाया गया। महिला स्वतः गई है। शुरू में महिला को इस तरीके का कुछ भी वो नहीं था कि उसको मार दिया जाएगा, तो स्वतः ही गई है इसके साथ। सामूहिक दुष्कर्म की भी बात आ रही है सर? हाँ, सामूहिक दुष्कर्म की भी बात आ रही है। इसमें इस संदर्भ में एफएसएल ने जो भी प्रदर्शन वो सब इकट्ठा किए हैं, परंतु इसके संदर्भ में हम पुख्ता रूप से एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। जन अधिकार छात्र परिषद के पूर्व प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने कहा कि छात्र युवा शक्ति ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर आज से पूरे बिहार में सड़क और रेल चक्का जाम किया जाएगा। इधर भागलपुर में युवा शक्ति की बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। इसी कड़ी में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर विश्वविद्यालय को बंद कराया एवं विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सड़क को जाम कर दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। इसका आंसर डी होगा। क्यूआर देखिए कहाँ पर है, डी के पास क्यूआर है। ऐसा 40 क्वेश्चन इसमें है जिसका आंसर के पास क्यूआर दिया हुआ है। जिसका सेटिंग रहेगा उस बच्चा को पता रहेगा कि नहीं कि क्यूआर आंसर पर दिया हुआ है। बोलिए उस बच्चे का एग्जाम निकलेगा क्या? नहीं। लगभग 40 वैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ए है। बोलिए 40 क्यूआर वाला मैटर और 40 ए वाला मैटर, 80 आंसर होता है। 150 में 20 बच्चा अपना से नहीं बनाएगा 20 क्वेश्चन। अगर उसका 100 पुर जाएगा तो उसका सीसी का प्री निकल जाएगा। मेंस में भी उसके बाद जैसे होगा सेटिंग होबे करेगा। इससे बड़ा सबूत हम बीपीएससी का चेयरमैन मनु भाई को क्या दे? वो कहते हैं एक भी सबूत हमको दीजिए, रद्द करेंगे। ये क्यूआर आंसर के पास काहे आया? बच्चा को ये जवाब देना होगा। इतना बड़ा एग्जाम लेते हैं आप, ये क्यूआर एक जगह पर नहीं लगवा सकते हैं सारा क्वेश्चन का। आप आंसर के पास क्यूआर लगवाइएगा। ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। मनु भाई को इसका जवाब देना होगा। एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को। उस एग्जाम में बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, करोड़ों की वसूली हुई है। धन कुबेर के बच्चे जो है बीपीएससी में जितने भी डीएसपी और एसडीओ एसडीएम के सीट थे सारे बेच दिए गए, जिसका उजागर एक बापू सभागार पे हुआ, जिसको कैंसिल किया गया। 18 दिसंबर से बच्चे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में धरना पे। 29 दिसंबर को बर्बरतापुर लाठीचार्ज किया गया। सारा तंत्र उनका है, उनके पास हर एक सेंटर पे कैमरा लगा हुआ है। फिर भी छात्र सबूत दे रहे हैं। कहीं एग्जाम देरी से स्टार्ट हुई, कहीं क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, कहीं क्वेश्चन पेपर क्लास में कम मिला, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश है कि हर एक रूम का जो क्वेश्चन पेपर है सेलेक्टेड रहेगा, छात्र का फोटो रहेगा उस पर। इतनी धांधलियाँ होने के बाद छात्र पिछले कई दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब छात्र अपनी आवाज़ को रखते हैं बुलंदी से तो उनका स्वागत लाठियों से किया जाता है। ये लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जिसमें कई धांधली की बातें सामने आई और हमारे पटना में बीपीएससी के छात्र लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं,
जिन पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, पानी का उसको एंड में भी पानी दे के उसको पीछा गया। आज हम लोग का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे छात्र हित में छात्रों के लिए हक के लिए हम लोग पप्पू यादव के समर्थक सड़क पे उतरे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। करीब एक माह पूर्व जब न्यूज अंग बिहार ने पीजी जूलॉजी विभाग में नशेड़ियों के अड्डेबाजी की खबर दिखाई थी तो कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने खबर पर संज्ञान लेते हुए स्थल का निरीक्षण किया था। तब कुलपति ने कहा था कि इसे डेवलप किया जाएगा। इंजीनियर को डीपीआर बनाने की बात भी कही थी, लेकिन आज एक माह बाद भी स्थिति जस की तस है। यहाँ आज भी नशेड़ियों का जमावड़ा लग रहा है। 4 सप्ताह बीत जाने के बाद वहाँ क्या कुछ बदला, इसकी जानकारी लेने के लिए न्यूज अंग बिहार के संवाददाता पिंटू प्रणब ने उसी स्थल का जायजा लिया। हालांकि इसके पूर्व हेड से भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन हेड ने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि आप कुलपति और रजिस्ट्रार से जाकर पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए ग्राउंड जीरो से पिंटू प्रणब की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार। अभी हमारी मौजूदगी जूलॉजी विभाग के सुनसान पड़े वीरान जगह पर। इस जगह पर न्यूज अंग बिहार ने बीते 4 सप्ताह पूर्व लगातार कई खबरें दिखाई। उस खबर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो उस खबर से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये जगह नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। हालांकि कुलपति इस पर संज्ञान लेते हुए बयान भी दिए थे कि इसको कितने ये जर्जर पड़ा है। जैसे दत्ता मुंसिन के कार्यालय जो उनको भी पुनः निर्माण करेंगे, ये मछली संग्रह है इनको भी करेंगे, कछुआ हाउस उनको भी बोले थे निर्माण करेंगे, यानी पुनः निर्माण करने का काम करेंगे। लेकिन काम क्या किए हैं वो आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं क्या काम किए हैं। कुलपति सिर्फ बोलते हैं या काम भी करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम पेश कर रहे हैं। हम आ गए हैं मछली संग्रह में। यह टूटी फूटी वीरान पड़े स्थल, ये किस चीज आपको दिख रहा होगा, ये आप कैमरा में बखूबी देख रहे होंगे। आज कैमरामैन से आग्रह करेंगे, दिखाते हैं आप पास ले जाकर। क्या है ये देख रहे हैं, माचिस का तिल्ली और सिगरेट का टुकड़ा जो होता है वो सिल्वर पेपर, यानी ये नर्सरियों का पूरी तरह से ये इसका अड्डा बना हुआ है। यही नहीं, ये जो गोल जैसा घर जो बना हुआ है पूरी तरह से नर्सरियों का कब्जा में है। यानी जैसे संध्या होती है वो लोग यहाँ पर नशा का खुराक लेने आते हैं। हालांकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने इस पर संज्ञान देते हुए कहा था कि इनको पूरी तरह से नशा का जो अड्डा बना हुआ है उसको मुक्त करेंगे और साफ सफाई कराकर इसे फिर से एक नई शिक्षा के लिए यह स्थल घोषित करेंगे। हालांकि उन्होंने इंजीनियर के सामने कहा था कि 30 दिन में ये पूरी तरह से आपके सामने नए रूप में बनकर तैयार रहेंगे। लेकिन आपको अब बताते चले कि पीछे भी मछली यानी कछुआ मछली के लिए जो तालाब रखा गया था उसका भी स्थिति जस के तस है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैमरा में किस प्रकार से, अगर कुछ परिवर्तन होता तो यहाँ पर दिखता। क्या दिख रहा है? टूटी फूटी इमारत। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे न्यूज अंग बिहार, मैं आपके साथ पिंटू प्रणब। झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत सिपाही दीपांकर कुमार स्मैक कारोबारी निकले। जहां स्मैक कारोबारी सिपाही के साथ झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत
सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव भी बुरी तरह से फंस गए। इधर आरोपी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव के परिजन आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय पहुंचे। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि झारखंड के धनबाद जिले में उपेंद्र कुमार यादव पदस्थापित थे, जिनकी सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। वहीं सेवानिवृत्ति की औपचारिकता पूरी करने के लिए सब इंस्पेक्टर पत्नी को लाने के लिए उसी गांव के निवासी सिपाही दीपांकर कुमार की गाड़ी पर सवार होकर उसी के साथ घर आ रहे थे। इसी क्रम में खीरी बांध के समीप पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से पुलिस द्वारा 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी जानकारी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव को नहीं थी। वहीं पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव को भी अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि सिपाही के काले कारनामे से आरोपी उपेंद्र कुमार यादव अनजान थे। जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरे दादाजी का नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव जी एसआई थे धनबाद जिले में। वो अपने जो सेवानिवृत्ति था उसका पूरा कार्यकाल जो पूरा होने वाला था 31 दिसंबर को, उस कार्य को पूरा कराने के लिए अपनी पत्नी को लेने घर आ रहे थे। इसी क्रम में एक ग्रामीण जो उसी धनबाद जिले में ही है, कांस्टेबल के पद पर, नाम दीपांकर कुमार है, वो कह रहे थे कि चलिए मेरे साथ, मैं भागलपुर ही जा रहा हूँ, मैं आपको साथ लेते चल जाऊँ। मेरे दादाजी तैयार हो गए बोलने के लिए कि चलो ठीक है, मैं साथ में चलता हूँ। उन बिल्कुल अनजान थे, वो बहुत सीधे साधे हैं, समाज में बहुत ही समाज के लिए हमेशा मददगार खड़े रहते हैं। वो उस गाड़ी में बैठकर आने लगे। उसी क्रम में जब खीरीबांध पानी टंकी के पास पहुंचे तो पुलिस द्वारा तलाशी ली गई गाड़ी की। गाड़ी में 920 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। वो उस समय जब स्मैक बरामद हुआ तो प्रशासन द्वारा जो डीएसपी साहब हैं चंद्रभूषण सर, वो थाना में आए। उसके समक्ष दीपांकर कुमार ने बयान भी दिया कि ये पूरी तरह से निर्दोष है, सर इनको छोड़ दिया जाए, इनमें किन्हीं तरह का इनका कोई हाथ नहीं है इसमें। उनके सामने बार बार बोलते रहे, लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी उनको फंसाया गया। बिल्कुल हमारे दादाजी पूरी तरह से निर्दोष हैं। मैं दादाजी को छुड़वाने के लिए डीआईजी ऑफिस में आया हूँ। सच की जांच हो, निर्दोष आदमी ना फंसे, इसके लिए मैं डीआईजी साहब से गुहार लगाने आया हूँ। मेरा नाम रूपा कुमारी है। मेरे पिता का नाम उपेंद्र यादव है। वो धनबाद जिले में एसआई के पद पर स्थापित थे और वो मेरी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आने वाले थे। उसी का कार्य करवाने के लिए, उसी का प्रोसेस करवाने के लिए मेरी मम्मी को लेने के लिए वो धनबाद से भागलपुर आ रहे थे। उसी क्रम में एक ग्रामीण था जो कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी था, जो वो बोले कि मेरे साथ चलिए, तो वो उस गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे भागलपुर। उनको इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उनके साथ क्या है नहीं है, ठीक है। फिर वो उस गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। उसी क्रम में मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण से मेरी माँ यहाँ से अकेले नहीं जा सकती थी, तो उनको लेने के लिए वो आ रहे थे ताकि वहाँ का कार्रवाई पूरे कर सके। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, उसी क्रम में खीरीबांध पानी टंकी के पास पुलिस द्वारा गाड़ी रोका गया। उसी क्रम में वहाँ पे गाड़ी के डिक्की में 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिनकी जानकारी मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस अनजान होकर के उस गाड़ी में सवार होकर के आ रहे थे। आज कहाँ है आप? आज हम डीआईजी ऑफिस आए हुए हैं उसी बात का गुहार लगाने के लिए कि मेरे पिताजी निर्दोष है और अभी वो जेल में। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के डीटीओ कार्यालय के पीछे स्थित टीएन लेन में 30 दिसंबर से एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग लगातार मोटरसाइकिल के बारे में लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जिसके बाद आज मोहल्ले के लोगों के द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया और इसके मालिक का पता करने में जुट गई है। आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी लग रहा है कि हो सकता है कि मोटरसाइकिल चोरी की हो और पुलिस की गश्ती को देखकर मोटरसाइकिल चोर बाइक छोड़कर फरार हो गए होंगे। वहीं कई दिनों तक लावारिस अवस्था में मोटरसाइकिल पड़ी रही, लेकिन पुलिस की गश्ती पार्टी को इसका पता नहीं चला। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पुलिस इलाके में नहीं आती है।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में कराया गया, जबकि एक व्यक्ति के गंभीर होने पर उसे मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। घायल बुलाकी यादव ने बताया कि जमीन बंटवारा को लेकर हमारे गोतिया विनय यादव, नागे यादव, सत्यम कुमार, शिवम कुमार, ममता देवी और सुशीला देवी ने मिलकर लाठी, रॉड और खंती से प्रहार किया। वही घटना की जानकारी सुल्तानगंज पुलिस को मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कहाँ घर हुआ आपका? मिरहट्टी। क्या नाम है आपका? बुलाकी यादव। कौन मारा आपको? नागे यादव, विनय यादव, सत्यम कुमार, शिवम कुमार, उनका पत्नी सुशीला देवी, ममता देवी। क्यों मारा? ये जो है ना, सबको बोले कि जमीन जो है बांट लीजिए, वो बोलता है कि नहीं बांटेंगे। और गोतियारी झगड़ा है? हाँ, पहले भी बोले हैं। वो जो है 6 बीघा उसका जमीन है, 6 बीघा मसूर बुन दिया है, 1 बीघा हमरा जो है उसमें तालाब खनवा दिया है। बोले अपना अपना पे चले जाइए, मछली और तालाब आप ही का रहेगा, हमरा जमीन छोड़ दीजिए। बोलता है कभी नहीं बांटेंगे। 1 महीना पहले भी बोले हैं, थाना में भी बोले हैं। बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ। मछली का जो आरोप लगाया था वही लगाया है, अभी बात कराते हैं। जो मछली मरा है वो आदमी गवाह है। आरोप झूठा है क्या? झूठा है। जो मछली मरवाया है वही बोला है कि नागे यादव खुद मछली मरवाया है, वही लिया है। नहीं तो मोबाइल से आप बात करिए अभी। हाँ, गवाह देने के लिए तैयार है वो लोग। तो आप लोग थाना में लिख के दे रहे हैं? हाँ, अभी करेंगे ना। और झूठ आरोपी हरदम बार बार वो लोग, उसका पत्नी भी बार बार गाली देता है। जमीन विवाद का मामला? हाँ, जमीन विवाद है। घर बंटवारा नहीं किया है, हमको बिहार सरकार में दिया है। निज जमीन में वो घर बना लिए हैं। क्या नाम बताया अपना? बुलाकी यादव। घर कहाँ बताया? मिरहट्टी। कितने लोग घायल हैं? हमको भी कपाड़ भंगा है पूरा बुरी तरह से। और सबको मरा है। किसको किसको मारा है? हमारा भाई है। क्या नाम है? अदालत कुमार। हाँ, और हमारा पत्नी पिंकी देवी। उनको भी मारा है? क्या चीज से मारा है? रड से खंता था। और सब भी मिल को वही से खंता था, लाठी था, ईटा था, यही सब से सब ने मिलकर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला के नाथनगर इलाके में नशेड़ी लगातार शिक्षा के मंदिर को अपना निशाना बना रहे हैं। स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर का है, जहां चोरों ने 2 कमरे से 4 पंखा चोरी कर आसानी से फरार हो गए। मामले को लेकर विद्यालय के हेडमास्टर मोहम्मद शहनवाज आलम ने नाथनगर थाना में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि हमेशा यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। 4 पंखा चोरी हुआ है। कैसे चोरी हुआ है? रात कल 2 दिन तक स्कूल ही खुला हुआ था, 4 बजे तक स्कूल खुला है। हाँ। अब रात में ही चोरी हुआ होगा। सुबह जब रसोईया आई यहाँ पर तो जब झाड़ू देने के लिए खोलती है तो देखती कि ताला खुला हुआ पहले से ही है और ताला नीचे गिरा हुआ था वरंडा पर, और जो है जब देखती है तो वहाँ जो है पंखा है नहीं। टोटल कितना पंखा चोरी हुआ है? पंखा 4 पंखा चोरी हुआ। कौन सा विद्यालय ये है? ये है उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर। इसके लिए शिकायत किया थाना में क्या? हाँ, थाना में शिकायत की है। इससे पहले भी कुछ घटना हुई थी? इससे पहले भी चोरी हुआ है। कितने बार जाके वहाँ पर बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में वो समय इधर जो है शाम में यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है, कम से कम रात में निगरानी हो, गश्ती हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा एक बार कंप्यूटर भी चोरी हुआ था इससे पहले 2023। कितना कंप्यूटर चोरी हुई थी पहले? 5 कंप्यूटर चोरी हुए थे। 5 कंप्यूटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनवाज आलम है। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में सावित्रीबाई फूले जयंती पर विद्यालय के सभी शिक्षिकाओं को प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने उपहार देकर सम्मानित किया। विशेष चेतना सत्र में बाल संसद की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी माता फूले के रूप में उपस्थित हुई। इसके बाद माता फूले के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करते हुए विद्यालय परिवार ने नमन किया। चेतना सत्र में प्रधानाध्यापक ने माता फूले के जीवन और संघर्षों के बारे में जानकारी देते हुए बालिकाओं को अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।